हालेलुया। तो हमारा याद आता है जब 1999 में जो सुपर साइक्लोन हुआ था। कितना जन को याद है सुपर साइक्लोन जब हम लोग का एरिया को मारा और जटनी को बहुत जोर से मारा था? नहीं, हाँ, खाली एक ही जन हाथ उठाया। खाली एक ही जन याद करता है कि 99 में जो सुपर साइक्लोन हुआ था और कितना जोर से हवा आया और हम लोग ये एरिया भी बहुत जोर से हवा हो रहा था। बोलता है 250-300 किलोमीटर स्पीड में। और उस समय में न्यूज़ चैनल देखना था हम लोग का। उड़ीसा का हर न्यूज़ चैनल में 24 घंटा चल रहा था खाली न्यूज़ कि कितना पास में आ गया, पारादीप का पास में, जगत सिंहपुर का पास में आ गया है, हवा और जोर से बढ़ रहा है और सिग्नल नंबर 3, सिग्नल नंबर 2 ऐसा करके दे रहा था और बोलता है बहुत जोर से हवा आ रहा है। और जब बताया, जैसा बताया था ऐसे ही हुआ। हम लोग कभी ऐसे तूफान देखा नहीं, इतना जोर से हवा हुआ है कि हम लोग जितना पेड़ था सब नीचे गिर गया था। और हम लोग देख रहा था कि कैसा क्या क्या हालत हो रहा है, कैसा। अभी आज एक पास्टर से मिला था, उसका नाम है स्टीवन घंटो जो है कटक का। उनका चर्च के बारे में हम बात कर रहा था। जब ये सुपर साइक्लोन आया था उनका चर्च पारादीप में था और वो पारादीप का चर्च में जब एक 15 मीटर का एक वेव आ रहा था, ढेव आ रहा था, उस समय में वो 120 जन का साथ में लेके उनका चर्च बिल्डिंग के अंदर में चले गया था। आज उनका साथ में हम बात कर रहा था, वो चर्च बिल्डिंग के अंदर में चले गया। 120 जन वो चर्च बिल्डिंग के अंदर गया था और बताता है कि पास्टर घंटो जो है वो चर्च का चारों तरफ घूम के खाली प्रभु यीशु का खून रखता था मंदिर, वो गिरजाघर पर। और 15 मीटर का ढेव आ रहा था, वेव आ रहा था। आप लोगों को मालूम है 25 किलोमीटर अंदर आ गया था पानी और 10,000 से ज्यादा लोग मर गया था। याद है कितना जन? ना भूल गया? हाँ, 10,000 से ज्यादा लोग मर गया था। और जब ये ढेव आया पास में, ये वेव आया था, टाइडल वेव, तो उनका चर्च के अंदर में 120 जन चर्च के अंदर में था और वो लोग प्रार्थना प्रभु यीशु को बुला रहा था। और लिखा है जब वो वेव पास में आया, वो चर्च पूरा समुद्र का पास में है, तो वो वेव और ढेव पूरा 2 भाग हो गया। ऐसा 2 भाग होके चर्च सेंटर में है और वो 2 भाग होके चारों तरफ चले गया। 25 किलोमीटर दूर तक चले गया था। चर्च के अंदर में जो 120 जन था, एक जन भी नहीं प्राण हराया, एक जन भी नहीं मरा। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। वही प्रार्थना का शक्ति है, वही जो यीशु जो काम किया था वही यीशु आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो ये सुपर साइक्लोन के बारे में हम क्यों बताया था? जब गवर्नमेंट बोलता है सुपर साइक्लोन आता है तो हम लोग प्रिपरेशन करता है, रेडी हो जाता है, रेडी हो जाता है। और जो समुद्र किनारे जो लोग हैं और जो नीचे रहने का लोग हैं, उनको सबको उठा के ऊंचा जगह में पहुंचा देता है। जैसा पानी आने से उनका कुछ होगा नहीं, खेती होगा नहीं, तो उनको उठा के ऊपर में जगह में रखता है। और जैसा वो लोग बता रहा वैसे सुपर साइक्लोन आया था। तो अभी क्या बात है सुपर साइक्लोन का? सुपर साइक्लोन से और एक सुपर कुछ होने के लिए जा रहा है। यीशु वापस आ रहे हैं। यीशु आता है मंडली को लेके जाने के लिए, और जगत में जो जो हो रहा है ये सब हम लोग को दिखाता है कि यीशु आने का समय हो गया है। तो आप लोग रेडी है? आप लोग सुरक्षित है? परिवार आपका ठीक है? एक बड़ा साइक्लोन मारने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मजबूत, सब घर को मजबूत कर देता है। हम देखता जो कच्चा घर में रहता है वो लोग तार बांध देता है, क्या क्या करता है, पत्थर झूला देता है, रेडी होता है, पानी लेके स्टॉक रख देता है, पीने का पानी रख देता है, खाना राशन लेके रख देता है, क्योंकि सुपर साइक्लोन आ रहा है, यीशु आ रहा है। आपका परिवार रेडी है जब यीशु आएगा उसके साथ जाने के लिए, या इधर रह जाएगा? इसलिए रेडी हो जाइए। और इधर एक घटना है जो परमेश्वर उनका लोगों से बात करता है। 2 क्रॉनिकल्स का चैप्टर 7 और वर्स 14 में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पहला इसके बारे में हम और कुछ बोलने चाहते हैं
कितना जन जानते हैं कि ये मंदिर को कौन बनाया? पहला मंदिर को कौन बनाया? सोलोमन राजा ने बनाया। पहला मंदिर को सोलोमन राजा बनाया इजराइल में। और हम वो देख रहा था मंदिर के बारे में, सोलोमन राजा को 46 साल लगा बनाने के लिए। 1,70,000 लोग लगा, 1,70,000 लोग लगा उस मंदिर का पत्थर सब तैयार करने के, मंदिर बनाने के लिए। इतना बड़ा मंदिर बनाया। और जब वो मंदिर को बनाया, सोलोमन राजा बोला, तू जो परमेश्वर है, स्वर्ग का स्वर्ग तुम्हारा रहने के लिए बस नहीं होता है, तो इतना महान है। ये छोटा मंदिर जब हम बनाए, इसमें आप कैसा रह सकता है? ये सिर्फ आपका भेंट चढ़ाने के लिए ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर बनाया सिर्फ भेंट चढ़ाने के लिए, आपको रहने के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर जिसके लिए आकाश स्वर्ग, उनके लिए बस जगह बस नहीं होता है, इतना छोटा मंदिर में कैसा रह सकता है? लिखा है स्वर्ग उनका सिंहासन है और ये धरती उसका पांव रखने का पीढ़ा है। तो कैसा इतना बड़ा परमेश्वर इतना छोटा मंदिर में कैसा रह सकता है? लेकिन उससे बढ़ के परमेश्वर करता है। जब इतना महान परमेश्वर, उनका बच्चों लोग जब प्रार्थना करता है, इतना छोटा बन के आपका छोटा दिल के अंदर में आकर रह जाता है। यही परमेश्वर। तो सोलोमन राजा बोलता है, प्रभु हम प्रार्थना करता है, जब तुम्हारा लोगों गलती करता है, जब तुम्हारा लोगों पाप करता है, जब तुम्हारा लोगों शत्रु का हाथ में गिर जाता है, जब तुम्हारा लोगों तुझसे दूर होता है, और ये मंदिर को देख के अगर प्रार्थना करेंगे, अनुताप करके उनका प्रार्थना सुनो। सोलोमन राजा विनती कर रहा था, अनेक भेंट चढ़ाया, अनेक भेंट चढ़ाया, कितना भेड़िया चढ़ाया, कितना बैल चढ़ाया। वो भेंट सब चढ़ाने के बाद में लिखा है वो घुटना टेक के अपना हाथ उठा के प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से विनती करता था, तुम्हारा लोग पर प्रभु हमेशा तो गुस्सा नहीं रख सकता है। तुम्हारा लोग जब अनुताप करके ये मंदिर की तरफ देख के जब प्रार्थना करेंगे, उनका प्रार्थना सुनो। तो परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। कितना जन जानता कि हमारा परमेश्वर जवाब देता है, दूसरा कोई देने नहीं सकता है। एक ही परमेश्वर जवाब दे सकता, उसका नाम यीशु है। वो परमेश्वर ने जवाब दिया जो 2 क्रॉनिकल्स का 7 और 14 में आप थोड़ा सुनने के लिए पाएगा। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। हालेलुया। मेरा लोग मेरा नाम से, हालेलुया। जब लोग हम लोग को देखता है, जानना है हम लोग किसका है, किसका संतान है। हम लोग जानते, हम कितने जन को इधर देख सकता है, हम देख सकता है उधर में माथा और उन्हीं को देख सकता है, माझी परिवार का दिखता है, उधर टाइटस राजू का परिवार दिखता है, उधर मेरियान दिखती है और इधर में मालिन भी दिखती है। ये सब उनका घर का परिवार का है और उनका घर का जो कुछ नाम है, और नाम के लिए उनको सम्मान मिलता है, और नाम के लिए उनका खानदान के लिए उनको उसी तरह सम्मान मिलता है। हम लोग का खानदान कौन है? हम लोग का प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु का घर का संतान है, प्रभु यीशु का परिवार का एक व्यक्ति है, और प्रभु यीशु का नाम हम लोग लेके चलता है। ये बोलता है, ये अपने आप को क्रिश्चियन बुलाता है, ये अपने आप को क्रिश्चियन बुलाता। क्रिश्चियन माने ख्रीस का नाम लेके चलता है। तो यीशु का नाम का लोग है, यीशु का नाम से हम लोग को प्रभु ने लोग जानता है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। उन्हीं लोगों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। माने हमारा नाम बोलता है परमेश्वर, हम लोग को उनका नाम का साथ मिलाता है, उनका परिवार का एक मेंबर जैसा हम लोग को बुलाता है। हम लोग उनका एक परिवार का एक मेंबर है। अगर हमारा लोग बोलता है अपना आप को, नंबर 1 पॉइंट, अपना आप को नम्र करेंगे। परमेश्वर पहला बात
जो अपना लोगों का सामने डालता है कि अपना आप को नम्र करना बोलता है, will humble themselves. If my people that are called by my name will humble themselves. ये नम्र अपना आप को करना बड़ा मुश्किल का काम है। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप को नम्र करना बहुत मुश्किल है। नम्रता का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सोचते हैं नम्रता क्या है, हम लोग सोचते हैं एक 6 फुट का आदमी बोलेगा हम 4 फुट का है वो नम्र है। नहीं, वैसा नहीं है। नम्र और कुछ है। नम्रता आपका काम द्वारा, आपका बात द्वारा आप पता चलेगा। आप जब बात करता है और आप जो काम करता है, आप जैसा चलता है, आप जैसा व्यवहार करता है, ऐसा लोग जानते ये नम्र व्यक्ति है या एक घमंडी व्यक्ति है। नम्रता का उल्टा होता है घमंडी। अगर हम नम्र नहीं है उसका मतलब हम घमंड है। अगर हम घमंड व्यक्ति है, हम परमेश्वर से दूर रहता है, तो परमेश्वर बोलता है हाँ, अगर हमारा लोगों अपना आप को नम्र करेंगे, पहला काम प्रभु चाहता है कि हम लोग अपना आप को झुकाना चाहिए। प्रभु उठाता है और प्रभु प्रमोशन देता है। हम अपना आप को उठाने नहीं सकता है। हम अपना बड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है। दूसरा जब हमारा बड़ाई करता है तो हमारा कुछ होता है फायदा। हालेलुया। जैसा हम गाना नहीं गा सकता है, हमको कोई मांगा नहीं गाना गाने के लिए, हम बोलते हैं हम अपना आवाज सुनाने चाहता है, लेकिन लोग हमारा आवाज को पसंद करना है। लोग हमारा आवाज को पसंद नहीं किया, लेकिन हम गाने चाहता है। हम जब बजाता है, वो कीबोर्ड बजाता है, लोग कान बंद कर देता है, भयंकर आवाज आता है। तो उसी तरह जिसका जो काम है उसी तरह करना चाहिए। अगर एक सिस्टर को आप बोलेगा माँ आपका आवाज ठीक नहीं है और कोई दूसरा काम करो प्रभु के लिए, उनको पसंद नहीं लगेगा। तो नम्रता मतलब करेक्शन लेने के लिए रेडी होना है। जब कोई हमको कुछ बड़ा लोग हम लोग को कुछ बताता है, उनका करेक्शन लेना जरूरी है। उसको नम्रता बोलता है। सुनने के लिए रेडी है, मानने के लिए रेडी है। हालेलुया। जब हम अपना आप को नम्र करता है तो प्रभु हमसे खुश होता है। तो पहला बात प्रभु बोलता है अपना आप को नम्र करना। हम दूसरा को नम्र करने के लिए कोशिश करता है, नहीं, बहुत बार दूसरा को नम्र करने के लिए कोशिश करता है। ये होने नहीं सकता है। हम सिर्फ अपना आप को नम्र कर सकता है, सिर्फ अपना आप को। हालेलुया। तो पहला काम हमारा होता है अपना आप को नम्र करना। नम्र करने का बाद में इधर लिखा है प्रार्थना करना। जब हम अपना आप को नम्र नहीं करता है तो हम प्रार्थना कैसा करेंगे? एक घमंड व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, उसको दूर रखता है। एक नम्र व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसको ग्रहण करता है। वो बोलता है जो कुछ मांगो हमारा नाम है हम देगा। परमेश्वर देने के लिए रेडी है, करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा एक नम्र हृदय होना चाहिए। यीशु बता रहा था 2 व्यक्ति मंदिर गया था प्रार्थना करने के लिए। प्रभु क्या बता रहा था? एक फैरिसी गया था और एक पब्लिकन गया था। फैरिसी एक ऊंचा जाति का लोग है, एक पब्लिकन एक पापी करके, इधर बाइबल में उसको पापी करके सोचता है। तो ये 2 जन जब मंदिर गया था, फैरिसी सामने जाके प्रार्थना करता है, सिर उठा के हाथ उठा के बोलता है प्रभु हम धन्यवाद देता है, हम ऐसे ही करता है, हम वैसे ही करता है, हम वैसे करता है, हम ऐसा देता है, हम वैसे बोलता है, हम सब कुछ करता रहता है। एक्चुअली जब हम लोग सब कुछ कर सकता है तो परमेश्वर के पास किस लिए आया? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हम कुछ दिन 3 हफ्ता आगे हम एक डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर हमको बोला उधर चले जाओ। वो हमको देखने के लिए नहीं, बाहर नहीं निकला, गेट से बाहर से बात कर रहा है। हम गेट का बाहर में, वो अंदर में है, कोरोना का डर से वो बाहर नहीं आ रहा है। हमको बताता कि जाके उधर प्रेशर चेक करो, उधर ब्लड चेक करो। हम बोला डॉक्टर हमारा प्रेशर नॉर्मल है, हमारा शुगर नॉर्मल है। वो डॉक्टर बोल फिर हमारा पास क्यों आया? जब हम बोलता है कि हमारा नॉर्मल है तो हमारे पास क्यों आया? वो बोला ऐसे अगर हमारा सब कुछ नॉर्मल है तो परमेश्वर के पास आना दरकार नहीं है। हम जानना है कि हमारा जीवन में कमी है। हालेलुया।
हमारे जीवन में हमेशा कमी है, हमेशा हमारा कमी है। और पहला चीज है, जब हम प्रभु के पास आके घुटना टेकता है और हाथ प्रभु की तरफ दिखाता है, तो हम अपने आप को नम्र करता है। हालेलुया। और देखो पीछे में एक व्यक्ति था, उसको पब्लिकन बोलता है। वो अपना हाथ छाती पर रख के बोलता, प्रभु हमको माफ करो, हम एक पापी है। वो अपना आप को घटाया, अपना आप को कमाया। और यीशु बोलता है उनका प्रार्थना प्रभु ने सुना और वो शांति से घर वापस गया। वो फारसी जैसा आया वैसे ही वापस गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ नहीं मिला। तो उसी तरह पहला हम अपने आप को नम्र करना, उसके बाद प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना, सही प्रार्थना करता है, हम कितना जन के लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रभु ये चाबी हमको दिया है, बोले जगत पर जो कुछ तो बांधेगा स्वर्ग राज में बांधा जाएगा, जो कुछ तो खोलेगा उधर खोला जाएगा। अगर दो जन हमारा नाम में एक मन होके प्रार्थना करेंगे, हमारा पिता वो प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। कैसा क्वालिटी का प्रार्थना हम लोग कैसा देता है प्रभु को, किस प्रकार का प्रार्थना प्रभु का पास रखता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु का वचन हमको सिखाता है किस तरह हम कदम कदम आगे जाना। इधर याकूब बोलता है तुम सही नहीं मांगता करके तुमको मिलता भी नहीं। जेम्स का कुछ किताब में लिखा है तुम सही प्रार्थना नहीं करता करके मिलता भी नहीं, सही मांगता नहीं इसलिए मिलता भी नहीं। हालेलुया। तो हमारा नम्रता का कमी है। जब हम नम्र होता है तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। वो जो वादा किया वो करता है। हम लोग बताता है कि हम खाली प्रार्थना करता करता प्रभु सुनता रहे। प्रभु सुनता है, प्रार्थना का क्वालिटी कमती हो जाता है। प्रार्थना प्रभु का सामने जाने नहीं सकता क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है प्रभु का साथ। ये हमारा पहला रिश्ता प्रभु का साथ ठीक होना है। अगर हमारा लोग प्रभु बोलता है, अपना जीवन को सजाता है और उनका नाम में आता है और प्रार्थना करता है, बोलता है अपना आप को नम्र करके, तो हम उसका प्रार्थना सुनेगा। तीसरा पॉइंट बोलता है सीक माई फेस, परमेश्वर को खोजना। उसके बाद परमेश्वर को खोजना। परमेश्वर वो प्रार्थना को सुन रहा है या नहीं, जो हम प्रार्थना करता है, हम क्या परमेश्वर का मुंह को देख के कर सकते हैं वो प्रार्थना। हम जो बोलते हैं कभी कभी आंख बंद करता है, बंद करना अच्छा है, लेकिन माइंड किधर चले गया है और प्रार्थना इधर से कैसा निकलता है। अगर परमेश्वर, अगर यीशु हमारा सामने है, हम यीशु को सामने मुंह का मुंह देख सकता है, सामने सामने देख सकता है, उनका आंख से आंख मिला सकता है। हम जो प्रार्थना करता है, जब मम्मी या डैडी से कुछ मांगता है, हम लोग कैसा मांगता है, उनको मुंह देखता है, उनका चेहरा देखता है। मम्मी हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, तो हम लोग देखता है। यीशु का मुंह को आप देख सकता क्या? सीक माई फेस बोलता है, प्रभु को खोजना। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता कि नहीं। जब हम लोग कोई चीज ऐसा मांगता है, अगर मम्मी या डैडी नहीं बोल रहे हैं, उनका चेहरा से पहचान लेता है कि वो लोग नहीं देगा। नहीं, हम लोग ऐसे जानता है, तो और कुछ तरीका यूज करते हैं पाने के लिए। नहीं, एक तरीका जब फेल हो गया तो नेक्स्ट तरीका हम लोग स्टार्ट करता है और कुछ ढंग करता है जैसा मम्मी डैडी से हम पा सकता है। तो उनका चेहरा देख के हम पहचानता है कि मम्मी देगा कि नहीं, डैडी देगा कि नहीं। ऐसे अगर हम प्रभु का मुंह को देख के प्रार्थना कर सकता है, हम जान सकता है कि प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है या नहीं। इसलिए बोलता है अपने आप को नम्र करो, प्रार्थना करो, आप प्रभु का चेहरा देखेंगे, सीक हिज फेस। उनको खोजो, उनको देखने के लिए। जब हम उसको देख सकता है, हम जान सकता है कि हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर में है और हम खाली प्रार्थना ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सही प्रार्थना करता है और हमारा माइंड प्रार्थना के ऊपर में है और हम जरूरी वही चाहता है प्रभु से। जब हम प्रभु से आंख मिलाता है, तब हम जान सकते हैं कि प्रभु ये प्रार्थना सुनता है कि नहीं। हालेलुया। अगर सोचो कि अगर यीशु आपका सामने आके खड़ा हो जाएगा, आप जो प्रार्थना कर वैसे ही करेगा ना, प्रार्थना चेंज हो जाएगा।
आप बोले ओ हमारा ये सब खड़ा हो जाता है, हमारा ये हो जाता है, शरीर ये हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, क्योंकि प्रभु का स्वर्गीय दूत देखा, कुछ दर्शन देखा, क्या हो जाता है। प्रभु हमेशा हमारा सामने खड़ा होता है, हमेशा हमारा सामने है। जब हम प्रार्थना करता हम उनसे बात करता है। अगर वो दूर जगह में है तो आपका प्रार्थना सुनेगा कैसा? वो पास में है, बोला हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारा पास है। जब हम प्रार्थना करता है तो हमारा माइंड रहना कि प्रभु हमारा सामने है। एक प्रभु का दास बहुत सुंदर से बोलता था, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हमको प्रैक्टिस करना है कि प्रभु हमारा सामने है और उनसे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रार्थना बदल जाएगा। हमारा जैसा परंपरा हिसाब से प्रार्थना करता है या हम लोग पैरेट का जैसा प्रार्थना करता है, नहीं। एक एक जन का प्रार्थना का पैटर्न ऐसा है, वही वर्ड सब यूज कर 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 कर, कर जाता रहेगा, वही प्रार्थना पट 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 बोलते रहेगा। तो उस तरह नहीं होगा। अगर हम यीशु को सामने रख के उनका उपस्थिति को जान सकता है तो हमारा प्रार्थना बदल जाएगा। हालेलुया। असल में अगर हम जानता कि प्रभु हमेशा हमारा सामने है, अनेक बात जो हम करता और अनेक काम जो हम करता हम नहीं करता था, लेकिन हम लोग जो छुप के करता है जैसा प्रभु भी नहीं देखता है। तो दाऊद राजा बोलता है, प्रभु तुम्हारा उपस्थिति से हम किधर जाएगा? अगर हम स्वर्ग में गया उधर आप है, अगर हम धरती का नीचे गए उधर भी आप है, अगर समुद्र का अंदर में चले गया, गंभीरता में चले गया, तुम्हारा हाथ उधर हमको चलाता है। अगर अंधकार में गया तो भी अंधकार आपके लिए ज्योति है। आपका उपस्थिति से हम किधर जाएगा? प्रार्थना जब करता है, प्रभु सामने खड़ा है जैसा प्रार्थना कीजिए, हमारा प्रार्थना का और भी आसान हो जाएगा प्रार्थना करने के लिए, और हमारा प्रार्थना में जोर रहेगा। हालेलुया। तीसरा बात प्रभु क्या बोलता है इधर में, अपना मंदा पथ, अपना खराब रास्ता छोड़ देना, अपना बुरा मार्ग को छोड़ देना है। विश्वासी लोग का बुरा मार्ग है क्या? बुरा रास्ता, बुरा काम करता है क्या? हेलो, हम सब क्रिश्चियन लोग को देखता है ना, किसको देखता है? सब विश्वासी लोग दिखता हमको ना, और कोई है? सब विश्वासी लोग है। हेलो, आपका बुरा मार्ग है क्या? आपका कुछ बुरा मार्ग है क्या? बुरा आदत है क्या? कोई सिर हिलाता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो सिर हिलाता है, प्रभु बोलता है अपना बुरा मार्ग, बुरा रास्ता को छोड़ देना। बोलता है तब हम सुनेगा। हालेलुया। तब हम तो उनका प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। इधर लिखा है हमारा बाइबल में, टर्न फ्रॉम द विकेड वेज, देन एक कुछ चेंज होता है, सेंटेंस कुछ चेंज होता है। देन इफ माई पीपल विल हम्बल देमसेल्व्स, प्रे, सीक माई फेस एंड टर्न फ्रॉम द विकेड वेज, देन करके लिखा है। हालेलुया। देन मतलब कुछ चेंज हो रहा है। देन बोलता है I will hear from heaven. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Forgive their sin, heal their land. Then I will hear from heaven. हम लोग प्रार्थना करने के लिए अभी जा रहे हैं। प्रभु कैसा सुनेगा? आपका पाप प्रभु माफ करेंगे और हमारा देश को भी चंगाई देगा, हमारा देश को भी सुस्त करेगा, बीमारियां हमारा देश से हटेगा। अभी जो चल रहे प्रॉब्लम हमारा देश में, वो देश का प्रॉब्लम का चाबी आपका और हमारा हाथ में है। हील द लैंड करके लिखा है। हमारा देश को प्रभु हील करने के लिए जा रहे हैं हम लोग का प्रार्थना द्वारा। अगर कोरोना वायरस को ये जगत से हटाना है, विश्वासी लोग का हाथ में चाबी है। कोई हालेलुया बोल सकता है, हाथ उठा सकता है? हालेलुया। अगर कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी, कोई भी पाप, कोई भी दुष्टामी अगर ये जगत से हटाना है, चाबी हम लोग का हाथ में है। हालेलुया। अगर हम लोग इस तरह पालन करेंगे, अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेंगे,
प्रभु को खोजेगा, उसका उपस्थिति को खोजेगा, अपना बुरा रास्ता को छोड़ देगा, प्रभु बोलता हम उनका प्रार्थना को सुनेगा, हम उनका प्रार्थना को सुनेगा, उनका देश को चंगाई देगा। हालेलुया। तो हमारा देश का प्रॉब्लम का चाबी हमारा हाथ में है, आपका हाथ में है, और वही काम हम लोग करने के लिए आया है। कैसा करेगा, कैसा होगा, कौन नम्र होगा, कौन अपना आप को नम्र करेंगे प्रभु को खोजने के लिए, कौन प्रभु का पास जाएगा। ये जो सा हम लोग सेटअप किया है, इसका द्वारा भी हो सकता है, आप अपना घर में कर सकता है। हमारा प्रभु इतना प्रेमी है, आप जो भी परिस्थिति में है, जो भी जगह में है, परमेश्वर आप तक पहुंच सकता है, हम तक पहुंच सकता है। हालेलुया। हमारा प्रभु इतना महान है और इतना दयालु, वो जो कंडीशन डाला है उसको हम पूरा करने से वो जरूर सुनेगा ना है? वो प्रभु ऐसा हवा मारता क्या? नहीं, प्रभु जो बताता है वो सही है, उसका कंडीशन है। मंदिर तो बना दिया, ये मंदिर भी बना दिया परमेश्वर, ये मंदिर से प्रभु उपासना पाना है, लेकिन ये सब चीज जो मंदिर के अंदर में है इसको हटाना पड़ेगा। जब हम अपना बुरा रास्तों को छोड़ देता है, हमारा मंदिर में प्रभु का उपासना होगा, फिर हमारा मंदिर द्वारा हमारा देश चंगाई हो सकता है, हमारा परिवार चंगाई होगा, हमारा मंडली उद्धार होगा, हमारा बंधु लोग उद्धार होगा। हमारा पास चाबी है। हम बोल सकते हैं कि हम अकेला क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ अकेला अपने लिए कर सकते हैं और हम अपने लिए करना है, और जब तक हम लोग मिलके करेंगे हमारा परिस्थिति और भी अच्छा बढ़ेगा, और भी अच्छा होगा। हालेलुया। प्रभु ये समय हम लोग को इसीलिए दिया है, हम लोग को इस तरह परमेश्वर इसीलिए रखा है, जैसा हम लोग ये सब ये छोटे छोटे विषय अपना जीवन को सजा सकता है। आप अपना जीवन को सजाओ, हम अपना जीवन को सजाएगा, और हम लोग जब अपना अपना जीवन को सजा लिया तो हम लोग का प्रार्थना का देर नहीं होगा, प्रार्थना का जवाब आने में देर नहीं होगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु का लोग हैं, तो विजाति से हमारा क्या फर्क है? हम लोग प्रभु का लोग हैं, क्या फर्क है विजाति से? हम लोग का सब कुछ है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। हम लोग सब कुछ है, हम लोग बोलता है जीवित परमेश्वर का संतान है, हम लोग बोलता है, लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है? क्या करता है? हम इतना पाने का बाद हम क्या करता है? अन्य जाति का जैसा अगर हम अपना जीवन को बिताता है, सिर्फ कमाना, खाना, पीना और सोना, बस। रात को क्या खाएगा, कल सुबह क्या बनाएगा, बाजार से कल क्या लाएगा, बस। अगर इतना ही हमारा जीवन में, तो हम अन्य जाति से कोई फर्क नहीं होता है। हमारा और कुछ अधिक होना चाहिए। अन्य जाति से हम कुछ अधिक है, तो हमारा जीवन को प्रभु का सामने में जब हम सजाएगा तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। आप नहीं जानता है कि एक व्यक्ति द्वारा प्रभु क्या कर सकता है। जब परमेश्वर इज़राइल संतान लोग को 30 लाख प्लस लोगों को मिस्र देश से बाहर लाया, वो तलवार से नहीं लाया, एक व्यक्ति द्वारा, मूसा द्वारा ले आए उनको। अगर आज भी हम लोग का अगर कुछ काम होना है, एक व्यक्ति का जरूरत है। परमेश्वर उसका वचन में बोलता है, हम एक व्यक्ति के लिए खोज रहे हैं जो बीच में खड़ा रहेगा, जो गैप में खड़ा रहेगा, जो हमारे लोगों के लिए विनती करेगा, जैसा हम उनका विनती सुन के हमारा देश को चंगाई देगा। हमारा भारत देश को अगर चंगाई होना है, चाबी आपका और हमारा हाथ में है। गवर्नमेंट को निंदा करने से कुछ फायदा नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर को, हमारा चीफ मिनिस्टर को बोलने से कुछ फायदा नहीं, ये पार्टी वो पार्टी को भूल दिखाना कोई फायदा नहीं है। उनका हाथ में चाबी नहीं है, चाबी आपका हाथ और हमारा हाथ में है। ये पार्टी का हाथ में चाबी है, हमारा सामने में जो पार्टी है उनका हाथ में चाबी है, हमारा गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। ये पार्टी वो पार्टी, वो पार्टी वो पार्टी, कुछ नहीं। ये पार्टी होगा, आपका पार्टी है,
हमारा ये पार्टी को जब हम सही करता है और प्रार्थना करता है, तो हमारा परमेश्वर का हाथ वो उठाएगा और हमारा देश को छू लेगा, हमारा परिवार को छुएगा, और हम लोग का ये रिवाइवल जो बोलता है, जो ब्रेक थ्रू जो बोलता है, हम लोग का प्रार्थना द्वारा होगा।